राजनीतिक के दल के दूसरा जो हमारा फंक्शन है, कार्य है, तीसरा चुनावों का संचालन, यानी दलीय व्यवस्था में चुनाव का होना अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि राजनीतिक दल अपने विचारों की नीतियों के द्वारा जनता तक पहुंचाते हैं, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। चुनाव लड़ने के लिए वे अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और जिताने की कोशिश करते हैं। इसी को चुनाव का संचालन कहते हैं। यानी कि जब चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक दल अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए और जनता से वायदे करते हैं और अपना घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को लुभाने का कार्य करते हैं। यानी कि चुनाव को क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। क्लियर है, संचालन कर रहे हैं। और फोर्थ नंबर है लोकमत का निर्माण, यानी लोकतंत्र में जनता का मत सत्ता के लिए जरूरी है। राजनीतिक दल के लोग चुनावों के समय अधिक मत प्राप्त करने के लिए वे लोग चुनाव से पहले जन सेवाएं तरह तरह के नारे लगाकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार लोकमत का निर्माण होता है। जब चुनाव अभियान चलता है, लोग चुनाव में प्रचार करते हैं, उसके माध्यम से अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और अपना नारे के माध्यम से अपना जनता की वोट को, जनता की मत को प्राप्त करने के लिए प्रलोभन जैसा देने का कार्य करते हैं। यानी कि लोकमत का निर्माण करने का भी कार्य किसका है, तो राजनीतिक दल का है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर है, सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। आप इसे ध्यान से देखेंगे। कहता है कि सांप्रदायिकता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला जातिवाद, दूसरा धर्म की संकीर्ण व्याख्या, और तीसरा सामाजिक मान्यताएं, और चौथा हम लोग देखते हैं राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका विश्लेषण करेंगे, एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे कि जातिवाद का अर्थ है कि जाति अपने से दूसरे जाति से घृणा करते हैं, इसी से जातिवाद कहते हैं। और इस प्रकार से जातिवाद कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए एक प्रकार की चुनौती के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं धर्म की संकीर्ण व्याख्या, यानी धर्म की संकीर्ण व्याख्या लोगों के धर्म के मूल स्वरूप से अलग कर देती है। धर्म की संकीर्ण व्याख्या सांप्रदायिकता का क्या बन सकता है, कारण बनता है। और थर्ड में है सामाजिक मान्यताएं, यानी विभिन्न संप्रदायवादी धार्मिक मान्यताएं एक दूसरे से भिन्न है, जो परस्पर दूरी का कारण बनती है। छुआछूत व ऊंच नीच का भावना संप्रदायवाद को फैलाता है। और फोर्थ में हम लोग आते हैं राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन, यानी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक चीजों को राजनीतिक दलों के द्वारा क्या मिलता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। भारत के विविध राजनीतिक दल चुनाव के समय वोटों की राजनीति से सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं। सांप्रदायिक संगठन है ना, उसके बाद कुछ सांप्रदायिक संगठन अपनी संकीर्ण राजनीति से लोगों के बीच सांप्रदायिकता की भावना को भड़काकर अपने आप को सच्चा राष्ट्रवादी कहते हैं। मुस्लिम समाज का आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन भी कहीं न कहीं सांप्रदायिक दंगे जैसा उत्पन्न होना कारण बनता है। तो ब्रिटिश शासनकाल से ही मुसलमान आर्थिक दृष्टि कोण से पिछड़े हुए रहे हैं तथा शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं रह जाने के कारण सरकारी नौकरियां, व्यापार उद्योग में उसकी स्थिति सुधर नहीं पाई है। इससे उनमें असंतोष पनपने लगा है और सांप्रदायिकता की भावना यहां से उत्पन्न होती है। और अंतिम में है प्रशासनिक अक्षमता। सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता कारण भी कभी कभी सांप्रदायिकता दंगे हो जाते हैं। क्लियर है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है कि राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने वाले कारकों का उल्लेख करें। कौन ऐसा चीज है जो राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाता है, इसके बारे में आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आग्रह करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे। लगातार आपको 60 प्रश्न का इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन मैं अपने वीडियो के माध्यम से देते रहूँगा, तो आप इसे बने रहेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलेगा और सोशल साइंस का संपूर्ण आपका लगभग विभिन्न प्रकार के जो पूछे जाने वाले प्रश्न आपके पास इसे परोसा जा सकता है। और पिछले वर्ष
लगभग 98% प्रश्न था जो आपको हूबहू इसी आपका जो गेस किया गया क्वेश्चन से ही पूछा गया था, लेकिन लगभग मीनिंग वही रहता है। कुछ ऐसे प्रश्न जो आपका वाक्य को बदल देता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। प्रश्न पूछ रहा है वही लेकिन थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करता है। चलिए, तो राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, दल बदल कानून लागू होना चाहिए, यानी विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन लाकर कानून बनाया गया। इसे ही दल बदल कानून कहा जाता है। इन कानूनों को पूर्ण रूप से बिना किसी लाभ के लागू होना चाहिए। और यह दल बदल कानून, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है, तो विधायक और सांसदों पर लागू होता है। राजनीतिक दल महिलाओं और युवाओं के उचित प्रतिनिधित्व देकर अपने प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। क्लियर है ना? यानी कि राजनीतिक दल महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व देकर अपने प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। युवाओं को राजनीतिक दल में आने से राजनीतिक दल को और नई दिशा मिलती है। और तीसरा नंबर है, राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए एक सुझाव यह दिया जा सकता है कि चुनाव का खर्च सरकार द्वारा, है ना, सरकार द्वारा आपके पास उठाया जाए। पेट्रोल, कागज एवं कपड़ा, टेलीफोन आदि जो चुनाव में उपयोग होता है सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए। और फोर्थ नंबर है, न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक बहाल होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। आगे है, भारत के संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। आप इसे देख पाएंगे, एकदम हूबहू क्वेश्चन लगभग इसी से मिलता जुलता आपके पास पिछले 2020 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसे देख पाएंगे। क्लियर है? तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आबादी, पुरुषों का जो अपेक्षा है वो किसका, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आबादी आधा है ना। सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में उसकी भूमिका नगण्य है। पहले से पुरुषों को ही मतदान का अधिकार प्राप्त था। महिलाओं को इससे वंचित रखा जाता था। महिलाओं के प्रति लोगों का सोच अच्छा न होने के कारण महिलाओं ने आंदोलन शुरू हुआ। वर्तमान समय में राजनीति में समानता का मुकाबला करने के लिए भारतीय सरकार ने स्थानीय सरकारों में सीटों के लिए आरक्षण का प्रबंध किया गया है ना। भारत के संसदीय आम चुनाव के दौरान महिलाओं का मतदान पुरुषों की तुलना में 67.09% के मुकाबले 65.63% अधिक था। संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत नीचे से 20वें स्थान पर है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से महिला के बारे में आपने प्रश्न देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। और इस बार आप देखेंगे पिछले 2020 में भी यह प्रश्न पूछा गया है, आप इसे देख पाएंगे। क्लियर है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता में साझेदारी की मुख्य आवश्यकताएं इस प्रकार हैं, यानी कि इससे राजनीतिक व्यवस्था में दृढ़ता आती है। जन समर्थन जुटाने के लिए भी सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। राज्य के मामले में अधिकाधिक लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए भी सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। क्लियर है? तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इस प्रश्न को आप याद करेंगे, लिखेंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से और वीडियो को पॉज करके। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप जरूर आप इस पर मेरे इस YouTube चैनल पर आप इसे कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि यस सर कितना प्रश्न इस वीडियो से राजनीति शास्त्र में पूछा गया क्वेश्चन है, आप जरूर मुझे बताएंगे, मैं उसका इंतजार करूंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, राज्य में क्रांति की संभावना तथा आपसी टकराव की संभावना छीन करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे देखेंगे। चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी का आपस में गठबंधन करना लोकतंत्र के लिए अलग ही चुनौती है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की भावनाओं के मद्देनजर ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है। और यही पर आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि गठबंधन की सरकार से निम्नलिखित में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो सरकार की पकड़ क्या हो जाती है, प्रशासन पर ढीली पड़ जाती है। यही से आपका एक ऑब्जेक्टिव ही बनता है। क्लियर है? और कह सकते हैं गठबंधन में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सरकार के कार्यक्रमों, कार्य एवं नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं।
और इस प्रकार से जिससे कामकाज को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को प्रभावित करती है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब पिछली बार भी ये प्रश्न पूछा गया था कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो जिस प्रकार से धड़कन के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता तथा पहिए के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। तथा जिस देश में राजनीतिक दलों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं है वहां लोकतंत्र भी नहीं होता है। इसी आधार पर राजनीतिक दल को अभिन्न अंग माना जाता है और हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो आप इस वीडियो को जितना बार आप देख सकते हैं, पॉज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ज़्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक किताब को ज़्यादा बार पढ़ने की आवश्यकता है। और आप यदि ये अंतिम जो इस मंथ में आप पूरे जनवरी आप मेरे साथ रहते हैं तो निश्चित ही सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन में औरों को तुलना में आपका नंबर ज़्यादा आने का संभावना बनता है। और आप इस वीडियो तो पढ़ा हुआ रहेगा और आप इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर मुझे कमेंट करेंगे। बाद में जिस दिन आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और मुझे बताएंगे कि यस सर, इस वीडियो से मेरा इतना प्रश्न आया है। मुझे एक गौरव कर सकते हैं, एक अलग तरह से हमें एक महसूस होगा। तो चलते हैं और इसी प्रकार से कल फिर से हम लोग लाइव आएंगे और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 यानी 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कल हम लोग देखेंगे। ओके, बाय।